हेलो दोस्तों, हम लोग एलसीएम एसटीएफ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 गुना 9 होता है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 गुना 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 गुना 9। तो इस तरह से कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 5 गुना 9 हो जाएगा ना। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो कंडीशन है इसमें कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 7, 8, 9 एवं 10 इस सब से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इस सब से विभक्त होने वाली इस सब का लसाअ होता है, जो दी गई संख्या से कट जाए क्या कहलाता है, लसाअ। तो इस सब से कटने वाली इसका लसाअ होता है, और इसके लसाअ से जो संख्या कट जाएगी, इसके लसाअ से जो संख्या कट जाएगी इस सब से कट जाएगी। जैसे 4 और 8 और 12 का लसाअ लेते हैं तो लसाअ आता है 24, तो जो 24 से कट जाएगी वह 8 और 12 से कटेगी। तो पहले हम इसका लसाअ निकालते हैं ना। आप पढ़े हैं कि छोटी से छोटी संख्या कहता है तो लसाअ निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो मसा निकालते हैं। लेकिन यहां केवल बड़ी से बड़ी नहीं कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है जो दी गई संख्या से कट जाए, अर्थात लसाअ होगा, यहां मसा नहीं होगा ना। जो दी गई संख्या से कट जाए लसाअ कहलाता है। तो लसाअ निकाल लीजिए, 3, 7, 4, 9, 5। और लग रहा है क्या, तो और लग रहा है कितना से, 3 से लग रहा है तो लगा दीजिए 1, 7, 4, 3, 5। अब तो नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 तिहाई 90, 90 चौका 360, 360 में गुना करेंगे 7 से। तो 360 में 7 से गुना करेंगे, 0 7 42 के 2 हासिल 4 7 21 4, 2520 आया। 2520 इस सब का लसाअ हुआ 2520। अब जो संख्या 2520 से कट जाएगी वही सब से कट जाएगी। तो हम देखते हैं कि 5 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2520 से कट जाएगी। तो हम भाग देंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 2520 से। 3 बार में लगेगा 7560, घटा दीजिए 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 2439 बच गया, एगो 9 उतरेगा। 9 उतरेगा तो क्या 9 बार में लग रहा है, 2520 में 9 से गुना करेंगे तो 9 बार में लग रहा है क्या, 0 9 दूना 18 के 88 1, 9 दूना 18 के 88 1, 25 नमा 225, 225 1 226, 22680 आता है। चलिए तो 22680 आता है तो 9 बार में लगा दीजिए, तो 22680 गुना, ठीक है ना। 0 9 दूना 18 के 88 1, 9 बजे 45 1 46 के 6 हासिल 4, 9 18 4 22, ठीक। तो 9, 9 में से 8 गया 1, 10 3 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया, 10 3 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। 1719 शेष आया, समझिएगा 1719 इसमें शेष आया। अगर इसमें से 1719 हटा देंगे तो जो संख्या आएगा 2520 से कट जाएगी, अब 2520 से कट जाएगी मतलब इस सब से कट जाएगी ना। और वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस सब से कटेगी, तो घटा दीजिए। तो इसीलिए हमारा अभीष्ट उत्तर जो है, अभीष्ट उत्तर हो जाएगा 5 × 9 माइनस 1719 ना। घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 9, यही ना आएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 9। 98280 जो है वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस 2520 से कट जाएगी। 2520 से कट जाएगी मतलब इस सब से कट जाएगी, समझिएगा। हम घटाए ही क्यों, जोड़े क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें एक भी जोड़ देंगे तो चल जाएंगे 6 अंक में, और आंसर मांग रहा है 5 अंक में। तो इसीलिए हम इसमें से घटाएंगे। तो घटाएंगे क्या, तो जो शेष बचेगा वह घटा देंगे, तो घटा देंगे तो इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी मतलब इस सब से कट जाएगी। अच्छा, इसी प्रश्न में कहता कि एक शेष बचना चाहिए, इस सब से भाग देने पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6 7 8 9 10 से भाग देने पर एक शेष बचे। तो यहां जो आया इसमें एक जोड़ देते, एक जोड़ने पर कटे तो यहां पर एक घटा देते, एक घटाने पर कटे तो यहां पर एक जोड़ देते।
ना। पहले पढ़ चुके हैं कि घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, शेष बचने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। लेकिन कब? जब कटने वाली संख्या आ जाएगी उसके बाद। ठीक है। इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं ना। कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिसमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिसमें 10, 15, 21 एवं 28 से भाग देने पर, इन सब से भाग देने पर शेष जो है, शेष क्रमशः बचता है 5, 10, 16 और 23। इस शेष बचता है। ठीक है। तो हम बतलाए थे, पहले बतला चुके हैं इस टाइप का कि जब अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेष बचे, लेकिन भाजक और शेष में अंतर समान हो। देखिए अंतर समान है ना, दोनों में 5 का अंतर, दोनों में 5 का अंतर, दोनों में 5 का अंतर, दोनों में 5 का अंतर। तो जिस संख्या से भाग देना है उसका लसन निकालेंगे। ठीक है। तो इसका लसन निकालिए। तो 2 से ही 5 बार में, 15 बार में, 21 बार में, 14 बार में। अब 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? तो 3 से लगेगा 5 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 14 बार में। अब 5 से लगेगा 1 बार में, 1 बार में, 7 बार में 14। अब कितना से लगेगा? 7 से 1, 1, 1, 2। अब तो नहीं लगेगा, तो गुना कर दीजिए। तो 1, 5 और 1, 2 है, तो 0 एगो हो जाएगा अंत में। अब बच गया 3 7 21 दूना 42। तो 42 पर 0 बैठ जाएगा ना। 7 दूना 14 तो या 42 और 5 2 मिलके एगो 10 आ जाएगा, तो 0 बैठ जाएगा। 420। तो 420 लस आया। ठीक है। 420 लस आया। तो अभी तक जो पढ़े थे कि अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेष बचे, तो सबका लसा लेके इसमें से जो दोनों में अंतर 5 का जो है, भाजक और शेष में अंतर 5 का है, इसमें से 5 घटा लेते। लेकिन यहां तक इसको नहीं रोका है। अब कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें इस सब से भाग देने पर इतना 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 शेष बचे। तो पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जो इससे कट जाए। इससे कट जाएगी मतलब इस सब से कट जाएगी। कटने वाला तो नहीं है, इस सब से कट जाएगी तो फिर जो अंतर आएगा वह घटा लेंगे बाद में। तो पहले 420 से भाग दीजिए। तो 420 दूना 840 आ गया। 9 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 उतरा। 3 बार में लग जाएगा 1260। 4 3 1200, 20 3 60। 9 के 9 आ गया। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 1 कट गया। फिर उतरेगा 1 9 यहाँ उतरा, 1 9 यहाँ उतार दीजिए। तो 8 बार में लग जाएगा 20 8 160, 8 चुक 32, 3360 आ जाएगा। तो 9 9 में से 6 गया 3, 1 कट गया 39 शेष आ गया। 39 इसमें से घटा देंगे ना। 6 गो 9 में से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी। इसमें से 39 घटा देंगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 ना। ये बच जाएगा 4 गो 9। तो 1 2 3 4, 99 99 60 जो आया, इस संख्या जो आया इससे कट जाएगी। इससे कट जाएगी मतलब इस सबसे कट जाएगी। लेकिन कटने के लिए तो नहीं कह रहा है। कह रहा है कि 10 से भाग देने पर 5 शेष बचे, 15 से भाग देने पर 10 शेष बचे, 21 से भाग देने पर 16 शेष बचे, 28 से भाग देने पर 23 शेष बचे। तो सम में अंतर है 5 का। तो क्या करेंगे? हमारा अभीष्ट उत्तर जो होगा, अभीष्ट उत्तर वह हो जाएगा कितना? 1 2 3 4। 60 में से 5 घटा दीजिए तो 1 2 3 4 ना। 10 में से 5 गया 5, आई 5। 60 में से 5 गया 55। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी टॉपिक का प्रश्न है दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या वाला। अभी बड़ी से बड़ी संख्या वाला देखें, छोटी से छोटी संख्या वाला प्रश्न है। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटा देने पर शेष बची संख्या 6, 9, 12 एवं 15 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए, जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहेगा एगो 1 तो होगा ही, और जितने अंकों की कहेगा उससे 1 कम 0 होगा। तब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो एगो 1 हो गया, और 5 अंक के कह रहा है तो 4 0। तो 1 2 3 4। यही अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहता तो एगो 1 और 4 अंक कह रहा है तो 3 गो 0। ठीक है। तो पहले इस सब से कटने वाली संख्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें से 5 घटा देने पर शेष बची संख्या इस सब से कट जाए। तो 5 घटाने की बात तो अलग मैटर है। पहले
हम इस सब से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो निकालिए, 2 से लगाएंगे तो दी गई संख्या से कट जाए तो लसा ना निकालेंगे। तो 2 से 3, 9, 6, 15। 2 से और लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। 3 से लग रहा है तो 1, 3, 2, 5 और लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो 1, 5 और 1, 2 मिलके 1 0 हो गया। अब बाकी को गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 3 18, 180 आ गया। 180 इस सब से कट जाएगा ना, और जो संख्या 180 से कट जाएगी वही सब से कट जाएगी। तो हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करते हैं कि 180 से कौन सी संख्या कट रही है। तो निकालिए, 180 से भाग देंगे ना, तो 180 से 18 25 90, 900 आ जाएगा तो बच जाएगा 100। फिर 0, 18 25 90 तो 900 आ जाएगा तो फिर बच जाएगा 100। अब देखिए, इसमें से अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से एक भी घटाएंगे तो 4 अंक में चल जाएंगे। 4 × 9 हो जाएगा ना, एक भी घटाएंगे तो 4 अंक में चल जाएंगे। तो हमको तो आंसर मांग रहा है, हम लोग से तो आंसर मांग रहा है 5 अंकों में, तो हम इसमें से घटा नहीं सकते हैं तो जोड़ना पड़ेगा ना, इससे आगे जाना पड़ेगा। तो चूंकि यह जो संख्या है वो तो इससे नहीं ना कट रही है, तो इससे आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाना पड़ेगा तो जोड़ेंगे क्या? तो 100 है, 180 से कटना है, 100 है तो कितना और रहता कि 180 से कट जाता था? 80। इसमें अगर 80 हम जोड़ देंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा मतलब इस सब से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 180 से कट जाए वह यह हो जाएगा 10080। ठीक है, 180 आ जाएगा, एक बार में नहीं कट जाएगा ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कटने वाली संख्या जो होती है, कटने वाली संख्या होती है भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। नंबर सिस्टम में यह पढ़ा चुके हैं बढ़िया से ना। तो भाज्य कितना है? 1 पर 4 0 प्लस भाजक तो भाजक 180 माइनस शेष तो शेष 100। ठीक है, तो 1 पर 4 0 और प्लस 80 तो इतना आ जाएगा ना। यह संख्या 180 से कट जाएगी, 180 से कट जाएगी मतलब 6, 9, 12, 15 से कट जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि 5 घटाने पर कटना चाहिए। यह जो संख्या होती है डायरेक्ट कट रही है, लेकिन आपसे कह रहा है कि 5 घटा देने पर तब कटना चाहिए। तो हम 5 इसमें जोड़ देंगे, इसलिए हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 10080। इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 10085 हो जाएगा। ठीक है, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, क्योंकि अब अगर इसमें से घटाएंगे 5 तो इतना आएगा जो इस सब से कट जाएगा। आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, इस सीरीज में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 22, 35, 55 और 70 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 3 0 ना, 1 4 अंकों की कह रहा था 3 0, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 3 0। तो हम निकालते हैं पहले कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इस सब से कट जाएगी। तो 2 से लगाएंगे तो 11, 35, 55, 35। अब कितना से लग रहा है? 5 से, तो 11, 7, 11, 7। अब कितना से लग रहा है? 7 से, तो 11, 1, 11, 1। अब लग रहा है 11 से, तो 1, 1, 1, 1। अब तो नहीं लगेगा, तो 5 दूना 10, तो 1 0 हो गया, 11 7 77। ठीक है, तो 770 हमारा लसा आ जाएगा। तो 770 लसा है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 770 से कटने वाली संख्या निकालेंगे तो एक बार में लगेगा 770। तो 0, 10 में से 7 गया 3 ना, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, तो 230 हमारा शेष आ गया। 230 है। अब इससे कटने वाली संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? भाज्य प्लस 770 भाजक माइनस शेष। तो निकाल दीजिए कटने वाली संख्या। 0 में से 0 गया 0 ना, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 540। तो 1540 जो है वह 770 से कट जाएगा। ऐसे भी हम यहाँ दिख रहा था हम लोग को कि 770 दूना करेंगे
जो आएगा वही कटेगा, ठीक है। लेकिन बाय नियम चलेंगे तो यही नियम है इसका। तो 1540 ना, 1540 770 से कट जाएगी, 770 से कट जाएगी मतलब ये सब से कट जाएगी। लेकिन क्या करा कि कटना नहीं चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष बचाने के लिए इसी में 3 जोड़ देंगे। तो हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा 1540 और प्लस 3 तो 1543, क्योंकि कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को।